दोस्तों, भगवान शिव तथा माता पार्वती की अर्धनारीश्वर वाली तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। शिव तथा पार्वती के इस स्वरूप में संसार के विकास की कहानी छुपी हुई है। शिव पुराण, नारद पुराण सहित दूसरे अन्य पुराण भी यही कहते हैं कि अगर शिव तथा माता पार्वती इस स्वरूप को धारण नहीं करते तो यह सृष्टि आज भी वीरान रहती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य समाप्त किया तो उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई है उसमें विकास की गति ही नहीं है। जितने भी पशु पक्षी, मनुष्य व कीट पतंग की रचना उन्होंने की है उनकी तो संख्या में वृद्धि ही नहीं हो रही है। तो इस बात से ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपनी चिंता लेकर वो विष्णु जी के पास जाते हैं। उसके बाद विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप शिव जी की आराधना करो, वही कोई उपाय बताएंगे और आपकी इस चिंता का निदान भी वही करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी की कठोर तपस्या करते और ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ब्रह्मा जी को प्रजनन वाली सृष्टि के निर्माण के लिए कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर प्रजनन वाली सृष्टि का निर्माण कैसे करें। तो उसके लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिया। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति नजर आती है। तो दोस्तों, अपने इस स्वरूप के द्वारा शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे इस अर्धनारीश्वर शरीर के इस आधे भाग में शिव जी हैं वो पुरुष हैं और बाकी आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है जो प्रजनन के जरिए इस सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, आइए भगवान शिव द्वारा अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करने के दार्शनिक दृष्टिकोण को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास एक तार्किक दृष्टिकोण भी है और उसके साथ साथ उसके पास एक भावपूर्ण हृदय भी है। इसीलिए ये सृष्टि एक संयोग मात्र है। ये बात मानव इतनी सहजता से नहीं मान सकता। मानव को हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि इस सृष्टि को कोई एक निश्चित शक्ति चला रही है। तो मनुष्य उसी सृष्टि चालक के स्वरूप और उसके अपने बीच संबंधों के बारे में हजारों वर्षों से विचार करता रहा है, जिसे हम सत्य की खोज कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों के दार्शनिक विचार और सृष्टि के प्रेरक दृश्य इस विचारधारा में हमेशा सहायक हुए हैं। निश्चित ही सृष्टि का निर्माण यानी सृजन हुआ है, उसका पालन हो रहा है और जिस वस्तु का निर्माण या सृजन होता है उसका विनाश भी होता है। इसी कल्पना को मानकर मनुष्य ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को सर्जक, पोषक और संहारक के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में मनुष्य की मूर्खता के कारण इस परिशुद्ध कल्पना में तीनों देव अलग अलग हैं ऐसा माना जाने लगा। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश एक ही शक्ति को दिए गए अलग अलग नाम है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के काम करता हुआ कोई भी व्यक्ति यदि अलग अलग नाम से पहचाना जाए तो उसे अलग अलग व्यक्ति मानने की मूर्खता हम नहीं करेंगे। वैसे ही व्यवहार में न चलने वाली ये गलत धारणा धर्म में घुस गई। वास्तव में सृष्टि के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो अविच्छिन्न अर्थात एक ही है। उसके द्वारा जब अलग अलग काम होते हैं तब उसे शास्त्रों में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। एक ही चिरंतन शक्ति को शास्त्रों में दार्शनिक लोगों ने कभी स्त्री तो कभी पुरुष रूप में कल्पना की है, लेकिन वास्तव में वह शक्ति ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री। उस शक्ति के पौरुष और कर्तव्य की कल्पना करके हमारे ऋषि मुनियों ने उसे पुरुष ठहराया, तो उसमें बसे प्रेम और करुणा को देखकर शास्त्रकारों ने उसकी स्त्री रूप में कल्पना की है। तो जैसा कि हमारे वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, यहाँ पर उस परम सत्ता को माता तथा पिता दोनों के रूप में बोला गया है। अर्थात उस परम सत्ता में माता अर्थात स्त्री और पिता अर्थात पुरुष दोनों के गुणों का समावेश होता है। इसीलिए भारतीय दार्शनिकों ने इन्हीं दोनों गुणों अर्थात पुरुष गुण और स्त्री गुण के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप दिया। जब स्त्री के गुण और पुरुष के गुण एक मानव में एकत्रित होते हैं तो वहीं पर मानव ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप होता है। इसीलिए केवल नर या केवल नारी के गुणों से मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति पाने के लिए नर और नारी के गुण इकट्ठे मनुष्य में होने चाहिए। इसीलिए द्वैत निर्माण होते ही भगवान में नर तथा नारी के गुण एकत्र हुए, क्योंकि शिव तथा पार्वती में पौरुष, ज्ञान, कर्तव्य और विवेक जैसे नर के गुण होते हैं तो उसके साथ साथ उनमें स्नेह, प्रेम, वात्सल्य जैसे नारी के गुण भी हैं। इसीलिए वह पूर्ण है। इसीलिए स्त्री में पुरुष के तथा पुरुष में स्त्री के गुण होने चाहिए। इसीलिए हमें जन्म लेने के लिए माता तथा पिता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि स्त्री तथा पुरुष विवाह करके पूर्ण हो जाते हैं। भगवान केवल कर्तव्यवान ही नहीं है बल्कि वे दयालु और कृपालु भी हैं। उनमें पौरुष, निर्भयता, विवेक भी है। सब मिलकर ही शिव जी बनते हैं, जिसे हम उमापति कहते हैं। अंत में अर्धनारीश्वर पुरुष और प्रकृति, उमा और महेश तथा नर नारी के संयोग का प्रतीक है। इसीलिए हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, इससे हम नर और नारी के श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण कर सकें तथा विकास की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है तथा भारतीय दर्शन में इसका दार्शनिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा वीडियो को लेकर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा आने वाली ऐसी और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।